Hello everyone, welcome back. Our second topic in pharmaceutical jurisprudence subject is pharmacy and healthcare system. So इस पर हम focus करने वाले हैं role of pharmacist in healthcare system. So let's see what is the role of pharmacist in healthcare system. So after watching this video, you will be able to discuss the role of pharmacist in healthcare system. The interdependence between pharmacy and medicine is countless. So अगर हम हमारे पूर्वजों के बारे में अगर हम सोचें या हम अगर उस दौर को सोचें जब फार्मेसी या मेडिसिन ऐसे कुछ अलग कंसेप्ट नहीं थे, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट थे. मीन्स देयर वाज नो सेपरेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी देन मेडिसिन. सो इट इज सेड द काउंटलेस दे वेर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. During Vedic time, the medical treatment was associated with the religious system. Means Hindu were preferring Ayurvedic system, Muslim were preferring Unani system. So जिसके रिलीजन के हिसाब से जो भी पर्सन जो भी पेशेंट थे वो अपनी अपनी धार्मिक पद्धति के अनुसार मेडिकल ट्रीटमेंट लेते थे या फिर दवाइयाँ लेते थे. So these are few examples. So in Ayurveda it is the science of longevity. So in Ayurveda, Atharva Veda was there. It was containing the list of diseases with their symptoms in the form of incantation. So ऐसे एक डॉक्यूमेंट है जो हमें पता है हमारे वैदिक टाइम से, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा. सो एक अथर्ववेदा है जिसमें हमें पूरे जो डिसीजेस है उनके सिम्टम्स और इनकांटेशन मतलब कि जो भी उनके लिए जो भी रिमेडीज है और डिसीज, ये पूरी जानकारी हमें अथर्ववेदा में मिलती है. We know Ayurveda, it is the science of longevity. It is appended to Atharva Veda. So ये continuation है अथर्व वेदा का. ऋग्वेदा भी हमें पता है जिसमें मेडिसिनल हर्ब्स बताए गए हैं जो कि क्यूरेटिव है. इसमें ये भी बताया गया है कि वाटर इज द बेस्ट क्यूर. सो ये जो वेदास है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, इसमें ये वेदा क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं जो मेडिसिनल हर्ब्स है, कुछ कहते हैं डिसीजेस की जानकारी देते हैं, उनके सिम्टम्स की जानकारी देते हैं. सो ये था दौर जहाँ पे हमारी प्राचीन संस्कृति थी. इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम ब्रॉट देयर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन. भारत पर, इंडिया पे जो कोई भी रूलर्स आते थे बाहर से, जो भी रूलिंग करते थे, सो वो उनके साथ कुछ डेवलपमेंट, कुछ नई चीज़ें लाते थे. उसका ही एक एग्जाम्पल है कि जब हम पर मुस्लिम किंग या मुस्लिम रूलर ने रूलिंग किया, राज किया, तो उन्होंने अपने साथ क्या लाया, यूनानी सिस्टम लाई. सो ड्यूरिंग 18th century द सिस्टम ऑफ मेडिसिन वेर एडवांस्ड. जैसे जैसे एक सेंचुरी हम आगे जाते थे तब वैसे वैसे क्या हुआ, मेडिसिन भी डेवलप होते गए और फार्मा फील्ड भी डेवलप होता गया. सो मेडिसिन पहले तो ऐसी सिस्टम थी कि हम मतलब हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के पास जाते थे, वहाँ पे वो नाड़ी परीक्षण कहते थे, वो उसे हम पल्स एग्जामिनेशन कहते हैं, और वो क्या देते थे, हमें जड़ी बूटियों की दवाइयाँ देते थे. सो वहाँ पे ही बनती थी, वहाँ पे ही डिस्पेंस होती थी. अब इसका विस्तार क्या हुआ, एक्सटेंड, ये सर्विस कैसे हो गई, इट केम विद द हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन. सो एक अलग से हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन बना 18th century में, और वहाँ पे सिस्टमेटिकली डायग्नोसिस किया जाता था, दवाइयाँ दी जाती थी और दवाइयाँ बनाई और बेची भी जाती थी. सो ये डेवलपमेंट है, हम देखने वाले हैं. हम देख रहे हैं फार्मेसी एंड हेल्थ केयर सिस्टम का ये रोल क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम. हमें पता है आयुर्वेदा टाइम में सुश्रुता और चरका, ये दो बुक्स या कॉम्पेंडिया कह सकते हैं हम, कि इंफॉर्मेशन देते थे आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो यूजफुल थी. आज भी ये यूज़ की जाती है. सो अब हम फोकस करेंगे कि हेल्थ केयर टीम क्या है और इसमें हम कहाँ आते हैं और हमारा रोल क्या है. ठीक है. सो हेल्थ केयर टीम बनती है पहले तो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, जिसे हम डॉक्टर या फिर फिजिशियन कहते हैं, जो कि हम भगवान मानते हैं. उन्हें असिस्ट करने के लिए नर्सेस है, टेक्नीशियन है, जो भी हमारे रिपोर्ट्स बनते हैं. मेडिकल सोशल वर्कर्स है, ये आज के डेट में ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारा कम्युनिकेशन बढ़ गया है लेकिन दूरियां भी बढ़ गई है. डाइटिशियंस जो हमें क्या खाना है, डिसीज़ के अनुसार क्या नहीं खाना है बताती है, और ये है हम, जो कि इंटीग्रल पार्ट है
और ये पूरी हेल्थ केयर टीम बनती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमारा रोल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर टीम? सो मुस्लिम ब्रॉट यूनानी सिस्टम, वैसे ही ब्रिटिश ब्रॉट एलोपैथी सिस्टम, राइट। हम देखेंगे कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हो गया। उसके बाद हम पे रूलिंग किया ब्रिटिश लोगों ने। उन्होंने अपने साथ क्या लाया? एलोपैथिक सिस्टम लाई। In those days, pharmacy education was started in India. Actually, when British came to India, they started the pharmacy education, and gradually our leaders, our social workers, our educationalists started pharmacy education in India. इस दौरान हमारे भारत में pharmacy education स्टार्ट किया गया। सम फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस वेयर आल्सो फॉर्म, कुछ एसोसिएशंस भी बनने लगी। अब स्पेशलाइजेशन हुआ, अब डिफरेंशिएशन हुआ बिटवीन द फार्मेसी एंड मेडिसिन। तब तक फार्मेसी और मेडिसिन ऐसे कुछ अलग नहीं था। जो कुछ भी हमें पता था, लोगों को पता था, वो सिर्फ दवा थी, मेडिसिन थी, फार्मेसी का नाम भी नहीं था। इसके बाद अब रोल प्रिसाइज हो गया। फिजिशियन का काम डायग्नोस करना और प्रिस्क्राइब करना, मतलब कि जो भी डिसीज है उसका हम बोलते हैं ना, कौन सा डिसीज है ये सर्च करना, और प्रिस्क्राइब मतलब इस पर दवाइयाँ देना। फार्मासिस्ट का काम टू प्रिस्क्राइब एंड डिस्पेंस, टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस द मेडिसिन। ड्यूरिंग लास्ट 5-6 डिकेड्स, पिछले 50-60 सालों में क्या हुआ है? With the advancement in science and technology, the responsibility of pharmacist is increased. अब हमारी जिम्मेदारी बड़ी है to give the information to the prescriber and the patient. डॉक्टर और पेशेंट दोनों को हमें इंफॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग द यूज, साइड इफेक्ट एंड डायरेक्शंस अबाउट द मेडिकामेंट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। फार्मासिस्ट इज लीगली कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल। फार्मासिस्ट तो लीगली रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्वालिटी ऑफ ड्रग, एंड दैट्स वाई लॉ रिक्वायर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। जो भी हम दवाइयाँ बनाते हैं उसकी क्वालिटी, जो भी हम बेचते हैं उसकी क्वालिटी, और उसकी जिम्मेदारी पूरी किसके सर पर आती है, किसके कंधों पर आती है? फार्मासिस्ट के कंधों पर आती है, एंड लीगली। अकॉर्डिंगली फार्मेसी एजुकेशन फ्रेम किया गया, और फार्मासिस्ट का रोल अब डिस्पेंसर और कंपाउंडर से भी आगे गया है, और वो है प्लानिंग है कि उसे प्लानिंग करना पड़ता है। फार्मेसी का मैनेजमेंट देखना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ बनाता या बेचता नहीं है, उसे और भी सर्विसेज देनी पड़ती है। कंसल्टिंग है कि पेशेंट को हमें काउंसलिंग करना है और सर्विसेज भी देनी है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास से पेशेंट को शेयर करनी है। अब रोल सिर्फ डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग नहीं रहा। क्या है? ऑल द फार्मासिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड ऑफ प्रोफेशन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू नेशंस हेल्थ। ये तो डाउट की बात ही नहीं है। इट इज टोटली क्लियर एंड एक्सेप्टेड दैट वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। Community pharmacist and hospital pharmacist are health professional for the safe and effective use of drug. Pharmacy occupies an important position that we know, so a pharmacist must be well equipped with knowledge of drug. Being a pharmacist, हमें पूरी तरह से ड्रग्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हैंडलिंग पता होना चाहिए, लीगल एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, क्योंकि हम ये हैं जो इन सब चीज़ों से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। नाउ विद द डेवलपमेंट ट्रेंड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोटेंट और सिंथेटिक ड्रग्स भी आने लगे हैं। फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ती जाती है टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड फिजिशियन। इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ बेचना नहीं है, इंफॉर्मेशन भी देनी है रिगार्डिंग द यूज ऑफ ड्रग, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज ही इज हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल। At the time of dispensing, pharmacist should counsel the patient. जो भी सूचना है, जो भी डायरेक्शंस है, ये भी देनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक यही पर्सन है फार्मासिस्ट जो कि फिजिशियन और पेशेंट के बीच में लिंक है या फिर दुआ है। दे आर एबल टू एडवाइस पेशेंट विथ माइनर इलनेस। अगर कुछ माइनर इलनेस है तो हम एडवाइस दे सकते हैं। ये रहा रोल। हमारा प्रोफेशन तो 4 चीज़ों में बटा है, या फिर 4 मेनली ये 4 डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम अपनी सेवाएं देते हैं। इंडस्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बनता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एकेडमिक फार्मासिस्ट जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, और कम्युनिटी फार्मासिस्ट।
इन चारों में फार्मासिस्ट का रोल क्या होना चाहिए? नंबर 1, प्रिस्क्रिप्शन एडियरेंस। सो पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन को एडियर्ड होना चाहिए, पूरी तरह से प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट ने फॉलो करना चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेशेंट को ये हम पूरी तरह से बताएं, काउंसिल करें कि वो प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करे। ड्रग्स का स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ना कि हमारे यहाँ बल्कि पेशेंट के घर में भी ये पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पेशेंट को क्या करना है? काउंसिल करना है। ड्रग चॉइस, हमें पता होना चाहिए कि अगर एक ड्रग जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो नहीं है तो हम अल्टरनेटिव क्या बताते हैं, क्या हम डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं। सो वी मस्ट हैव दैट नॉलेज। ड्रग मॉनिटरिंग, हमें पेशेंट के साथ कनेक्शन बनाया रखना चाहिए थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल मीडिया, वट एवर मीडिया वी हैव. What are the advantages? What are the side effects? What are you feeling after taking the drugs? So monitoring should be there. Information and education. So being an academic pharmacist, हमें ये information students को देनी चाहिए. Education हमारा upgrade होना चाहिए ताकि pharmacist पूरी तरह से skilled हो, technically sound हो. क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक मतलब पेशेंट को, फार्मासिस्ट और फिजिशियन को ये रिपोर्टिंग करना चाहिए कि क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशंस मिली आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशंस. और एक फील्ड जो कि आज बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्योंकि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश का स्ट्रॉन्ग है तो ये सारे चीज़ें एक्टिवली इम्प्लीमेंट होगी. सो R&D इज द कोर ऑफ आवर हेल्थ टीम. So these are our responsibilities, role of pharmacist. Now, in nutshell, अगर हम short में बताएं तो pharmacist is responsible for ensuring that right patient is receiving the right medicine in the right dose for the right condition in the right dosage form at the right frequency, and hence we people are the integral part of healthcare system. इसका मतलब है कि pharmacist पूरी तरह से responsible है, जिम्मेदार है कि एक सही मेडिसिन सही पेशेंट को जा रहा है, सही मात्रा में जा रहा है, सही हालात में जा रहा है, सही तरीके से या सही डोसेज फॉर्म में जा रहा है, सही मात्राएं सही टाइम पे दी जा रही है. और अगर ये सारी सही चीजें होनी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फार्मासिस्ट है. So obviously we are integral part of healthcare system, and that's why the responsibility of pharmacist is not restricted with just compounding or dispensing, but also all these things the role is extended, shifted from compounder or dispenser. फार्मासिस्ट को आज की डेट में जहाँ पे हर रोज एक नई बीमारी आती है तो उसे पेशेंट को आत्मनिर्भर करना चाहिए, पेशेंट को पूरी तरह से वाकिफ कराना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए कि ड्रग जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है हमें वो पूरी तरह से लेना है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, हमें जो भी तकलीफें होती है वो हमें रिपोर्ट करना चाहिए. तभी हमारा फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट स्ट्रांग होगा, तभी हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रांग होगा. सो दिस इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम. So thank you so much for watching this video. We will meet again for next topic, pharmaceutical code of ethics. Thank you so much.